आइन शिकनी पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आगाज अयूब खान से किया जाए। हल्फ की खिलाफ वर्जी पर जाली फील्ड मार्शल अयूब खान की मैयत को कब्र से निकाल कर फांसी दी जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जवाबुल जवाब। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को एक आंख न भाया। कौमी असम्बली में खूब शोर मचाया। स्पीकर अय्याज सादिक चुप कराते रहे। ख्वाजा आसिफ ने कहा, ऑपोजिशन को मिर्चें लग रही हैं, अभी तो सिर्फ इतना से हुआ है। हम तो मानते हैं ज़ियाउल हक के साथ थे, उस पर माफ़ी भी मांगी। इन्हें तो याद ही नहीं इन लोगों के कितने बाप हैं। इन्होंने इतनी सियासी वल्दियत बदली कि वल्दियत का खाना खत्म हो गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने तर्जुमान पाक फौज की 7 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सियासी करार देकर मुस्तरद कर दिया। 9 मई तो सिर्फ बहाना था, निशाना पानी PTI थे। 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। उमर अयूब ने कहा कि आर्मी, पब्लिक स्कूल, हमूदुर रहमान, एबटाबाद कमीशन समेत दीगर कमीशन की रिपोर्ट्स भी आनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने लंदन प्लान का खुद एतराफ़ किया। कमिश्नर रावलपिंडी ने इलेक्शन से मुताल्लिक सनसनीखेज इंकशाफात किए। आज वो कहाँ गए किसी को मालूम नहीं। तमाम इदारे अपनी हदूद में रहकर काम करें तो मुल्क तरक्की करेगा। एक से 100 यूनिट 3 रुपए, 100 से 300 यूनिट 5 रुपए, 300 से अबव 6 रुपए। फूड सब्सिडी में जो पहले आटे का सरकारी नर्ख था 3100 रुपया फी मन, उसमें 1100 रुपए की खतीर सब्सिडी देते हुए अब ये नर्ख 2000 पर फिक्स किया गया। पहले भी सब्सिडी थी, अब ये सब्सिडी तीसरे हिस्से पे चली गई है। पहले निसफ थी, अब निसफ की भी निसफ हो गई है। तो इससे कौमी खजाने पर 23 अरब से भी जायद का बोझ पड़ेगा, जिसको हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खुश दिली से बर्दाश्त किया। कश्मीरी अवाम के मसाइल का हल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 23 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। ग्रांट की मंजूरी के बाद ताजरों और हुकूमत के दरमियान मामला तय पा गए। आज़ाद कश्मीर में 100 यूनिट तक बिजली की कीमत 3 रुपए, 100 से 300 यूनिट तक 5 रुपए और 300 से जायद बिजली यूनिट की कीमत 6 रुपए मुकर्रर। कमर्शियल यूनिट 300 यूनिट तक बिजली 10 रुपए और 300 से जायद पर बिजली की कीमत 15 रुपए होगी। आटा भी सस्ता, 20 किलो का थैला अब 1000 रुपए में मिलेगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का ऐलान। कहा, अवाम के मुतालिबात तस्लीम कर लिए और अमन जिद्दोजहद में खलल डालने का कोई इरादा नहीं था। आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान की फजा कायम है। लाहौर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने ना वो स्कीम रोक दी बाइक्स वाली, और आई थिंक केस कोई और चल रहा था, तो अचानक उनको ख्याल आया, उन्होंने कहा कि अगर ये पेट्रोल बाइक्स जो हैं या ये जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं ये आप स्टूडेंट्स को देंगे तो वो ये बाइक्स लेके लड़कियों के कॉलेज के सामने जाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने कभी बच्चों के हाथ में डंडे नहीं दिए, बच्चों के हाथ में गुलेलें नहीं दी, बच्चों के हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स नहीं दिए। लाहौर हाई कोर्ट ने हमें इलेक्ट्रिक बाइक्स की तकसीम से रोक दिया। गुज़श्ता रोज़ हाई कोर्ट में कहा गया, ई बाइक्स पर वन व्हीलिंग की जाएगी। थोड़ा सा इल्म होना चाहिए, ई बाइक्स पर वन व्हीलिंग नहीं की जा सकती। कहा गया, बच्चों में बाइक्स तकसीम की गई तो वो लड़कियों के स्कूलों के चक्कर लगाएंगे। अदालती फैसला पढ़ा तो हंसी आई। केस कुछ और था, रिमार्क्स कुछ और दिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, नून लीग ने कभी बच्चों के हाथ में डंडे और पेट्रोल बम नहीं दिए। हमें बच्चों को मारधाड़, जलाओ घिराओ और फसाद की तरबियत नहीं देनी। मादरे वतन के लिए जान कुर्बान कर देने से बढ़कर कोई शय नहीं। कौम की आज़ादी और सलामती बहादुर जंगजूओं की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का फौजी एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब। कहा, हमारे शोहदा की कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। हमारे शोहदा कौम के लिए उम्मीद और इस्तकामत की किरण हैं। शोहदा और गाजी हमारे कौमी हीरोज़ हैं। आर्मी चीफ ने जवानों और अफसरान को फौजी एजाज़ात से नवाजा। शोहदा के एजाज़ात उनके लवाहिकीन ने वसूल किए। अफसरान और जवानों को सितारा इम्तियाज़, मिलिट्री, तमग़े बसालत और दीगर अवार्ड्स दिए गए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत से मुस्ताफ़ी। शहबाज शरीफ ने इस्तीफ़ा पार्टी कायद नवाज शरीफ को इरसाल कर दिया। 2 रोज़ कबल पार्टी कायद को फैसले से आगाह किया था। 28 मई के इजलास में नवाज शरीफ को पार्टी सदर मुंतखब किया जाएगा। गंदम बहरान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इन एक्शन। गफलत बरतने पर MD पास्को और GM प्रोक्योरमेंट को मुअत्तल करने का हुक्म। गंदम स्टॉक का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। गंदम खरीदारी पर मोबाइल एप्लीकेशन न बनाने पर वज़ीर आज़म बरहम। इजलास से खिताब करते हुए कहा, किसान का नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुकूमत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ हर मुमकिन कोशिश कर रही है। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम पर ताउन की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान और IMF का मईशत की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। हुकूमत IMF से $6 अरब से ज़ायद का बेल आउट पैकेज हासिल करने के लिए पुरउम्मीद। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से IMF मिशन हेड नथन पोर्टर की क़ियादत में वफ़द की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने वफ़द को मुआशी इशारियों में हालिया बेहतरी के बारे में आगाह किया। IMF मिशन हेड का कहना है कि IMF के साथ कर्ज मुआहदे से पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आएगी। मुआशी टीम के साथ आइंदा माली साल के बजट पर भी काम करेंगे। अनवारुल हक काकड़ का हुकूमत पर फॉर्म 47 बनाने का बयान। बैरिस्टर गौहर का अदालत जाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी PTI ने वाज़ेह कर दिया कि बातचीत हो सकती है लेकिन डील नहीं। मुज़ाकरात पाकिस्तान की खातिर ज़ाती मफाद के लिए नहीं करेंगे। नैब को बानी चेयरमैन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। तोशाखाने में चौथा केस तैयार कर लिया गया। मुज़ाकरात मौजूदा बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता हैं। मुख्तदर हलकों से मुज़ाकरात ही नतीजा खेज साबित हो सकते हैं। बानी PTI अपनी ज़ात के लिए नहीं मुल्क के लिए मुज़ाकरात पर रजामंद हुए हैं। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है, मुख्तदर हलकों को आरिफ अलवी की मुज़ाकरात की दावत का मुस्बत जवाब देना चाहिए। मुज़ाकरात से इनकार मुल्क व कौम के साथ खैर खाही नहीं होगी। नून लीग को PTI इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात में अपनी सियासी मौत नजर आती है। इदारे और सारी एजेंसियां बैठ गई हैं। जलसा कैसे रोका जाए? आप उन पर मुकम्मल पाबंदी लगाना चाहते हैं तो लाएं दरखास्त। कानून इजाजत देगा तो फौरी पाबंदी लगाने का हुक्म दे देंगे। सिंध हाई कोर्ट के PTI को जलसे की इजाजत ना देने के केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, मुहज्जब बनना चाहते हैं तो सबके लिए एक कानून बनाएं। ये जो बच्चों की तरह रिपोर्ट्स दे रहे हैं, एक्शन हुआ तो कोई ओहदे पर नहीं रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने इजाफी मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 77 अरकान की रुकनीत मुअत्तल कर दी। कौमी असम्बली से इजाफी मखसूस नशिस्तों पर 22 मुंतखब अरकान की रुकनीत खत्म। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 25, पंजाब असम्बली से इजाफी मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 27 अरकान मुअत्तल। सिंध असम्बली से पीपल्स पार्टी और MQM की एक खातून और एक अकलियती मेंबर की रुकनीत खत्म कर दी गई।